छोटा सा रात्रि क्लास है। तेईस 11/67 रात्रि। बच्चे जानते हैं कि अभी हम कच्चे हैं। कच्चे हैं। कच्चे कैसे? संपूर्ण नहीं बने। आधे तो दाढ़ी मूंछ वाले बैठे हैं, कच्चे दाढ़ी। संपूर्ण नहीं बने। संपूर्ण नहीं बने, कुछ तो भी खामी है, कमी है। पुरुषार्थ नहीं करते। कौन से पुरुषार्थ में कच्चे हैं? ज्ञान और योग के पुरुषार्थ में कच्चे हैं। पक्के कब होंगे? तो फटाफट जवाब देना चाहिए। साक्षात साकार में बाप मिलेंगे तो पक्के हो जाएंगे। अभी मिले ही नहीं पक्के। अभी साकार में बाबा नहीं मिला है। अच्छा, बाप नहीं मिला। बाबा है? बाबा नहीं मिला। बाप मिल गया। मिलने पर होगा। बाबा साकार में मिलेगा तब पक्के होंगे। अभी साकार में बाबा ही नहीं मिला। नहीं। बात नहीं लग रही। जब बाबा बनाएंगे तब बाबा तो 500 बाबा बना देंगे। फिर क्या है? फिर तो यहाँ आने की दरकार भी नहीं। प्रैक्टिस से पक्के पिछाड़ी में होंगे। पिछाड़ी कब होगी? हाँ, जब 63 जन्मों का हिसाब किताब अपना अपना पूरा होगा तब पिछाड़ी होगी। जब तक बड़ा इम्तिहान पास न करें तो नीचे वाले कच्चे ही ठहरे। क्या? नीचे वाले कच्चे ठहरे या ऊपर वाले पक्के ठहरे? नीचे वाले और ऊपर वाले क्या? तो नीचे वाले ऊपर वाले क्या होते हैं? ऊपर पहाड़ी पे रहने वाले। अच्छा, ऊपर पहाड़ी पे रहने वाले वो पक्के हैं। अमरनाथ बैठने वाला है ना। अमरनाथ के साथ और भी तो सींगों वाले होते हैं, नहीं होते? और बड़ा इम्तिहान कब होगा? बड़ा इम्तिहान सबका एक ही पेपर है, अलग अलग है? एक ही पेपर अलग है। तो वो एक साथ ही सबका होता है या आगे पीछे होता है? एक साथ है? एक साथ एक साथ होता है। नहीं, अवस्था के अनुसार। फाइनल पेपर तो निश्चित है। फाइनल पेपर निश्चित है। कौन सा? नष्टो मोहा और फाइनल पेपर के साथ साथ नंबर भी, रिजल्ट निकलता है तो निश्चित होता है। नंबर निकल जाने के बाद पद मिल जाता है तुरंत। नंबर निकलता है तो तुरंत पद मिल जाता है क्या? है? नंबर निकलने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है। इंतजाम करना पड़ता है कि कुर्सी मिले। तो बोला है इम्तिहान पास न करें बड़ा तो नीचे वाले कच्चे ही ठहरे। नीचे क्लास में जो पढ़ते हैं, जिनका क्लास ट्रांसफर नहीं हुआ है ऊंचे क्लास में, तब तक उनको क्या कहेंगे? कच्चे ठहरे। तो क्या करें? नेगेटिव संकल्प ले आए? क्या करें? हैं? हम नीचे क्लास में हैं, ऊंची क्लास में हैं, क्या करें? नेगेटिव संकल्प लाएं कि पॉजिटिव संकल्प लाएं? पॉजिटिव संकल्प लाएं। बना? हम पक्के हो गए। इरादा तो चाहिए हैं? इरादा पक्का होना है। हम पक्के जल्दी हो जाएंगे।
जब कर्मातीत अवस्था हो तब पक्के कहे जाए। क्या कर्मातीत अवस्था क्या होती? कोई भी कर्म करें और कर्म करने के बाद उसका फल हमारे ऊपर कोई प्रभाव न डाले, ना हम खुशी में पागल हो जाए और ना इतना दुख भासने लगे जो हार्ट फेल हो जाए। तो क्या समझे ऐसे में है? दुख में हार्ट फेल भी ना हो जाए कोई कर्म करने के बाद, और सुख में पागलपन भी सवार न हो जाए। कर्मातीत जैसे कोई 50 करोड़ की लॉटरी निकले, निकलती है कि नहीं, और तुरंत उनको 50 करोड़ की लॉटरी दे दी जाए, पागल हो जाएगा। अच्छा, किसी ने 10 करोड़ लॉटरी में लगा दिए और चांसेस भी है उसमें कि हाँ बहुत लोगों के नंबर आने वाले हैं, 90% नंबर आने वाले हैं, और आया कुछ भी नहीं, हार्ट फेल हो गया। तो कर्मातीत स्टेज में कहेंगे कर्म करे और कर्म के फल का कोई असर न पड़े। ऐसे नहीं कर्म ही न करे, कर्म तो करे लेकिन कर्म के फल का कोई असर न तन के ऊपर न मन के ऊपर। तो उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। तो कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो क्या समझे? कच्चे। अभी भी हम पक्के नहीं है। तो ऐसे कितने निकलेंगे जिनकी वो माला बनेगी? 16,108 है 16,108। दास दासी बनने वाले भी ऐसी स्टेज में आ जाएंगे। 108 है 16,000 में तो दास दासी भी भरे पड़े। जो राज परिवार के दास दासी नहीं बनते, सरेंडर होने के बाद टूट जाते हैं तो प्रजा वर्ग में भी जाकर के क्या बनते हैं? दास दासी बनता है। प्रजा वर्ग में नीचे ऊंचे सब तरह की प्रजा होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा चांडाल बनते हैं। प्रजा बन के चांडाल होते कि नहीं? वो अपने घर में दास दासी रखते कि नहीं? है? नहीं रखते? रखते हैं? चांडाल कैसे दास दासी रखेगा? राजा हरिश्चंद्र किसका दास दासी था? खुद राजा था तो था, लेकिन जब दास दासी बना तो किसका बना? तो जब तक कर्मातीत अवस्था न हो जाए तब तक सब कच्चे हैं। माला 108 की नंबरवार बनती है। जो कच्चे से क्या बन जाते हैं? पक्के बन जाते हैं। क्या पक्के बन जाते हैं? ज्ञान में और याद में। आठ पक्के, बाकी सब 100 कच्चे नंबरवार बनेंगे तो पक्के, लेकिन नंबरवार पक्के बनेंगे। परिपक्व पक्के कितने बनते हैं? 8। कर्मातीत अवस्था पास विद आनर जो होती है वो सिर्फ 8 होते हैं। बाकी कच्चे ही कहें।
तो देखो कितने कच्चे बन जाते हैं, सभी कच्चे बनते हैं। नहीं, बाकी सब 8 के अलावा जो भी है सब कच्चे वो सब नंबरवार कच्चे के कच्चे नंबरवार। पढ़ाई पूरी होगी तो रिजल्ट निकलेगा। पढ़ाई कब पूरी होगी? कर्मातीत अवस्था कर्मातीत अवस्था सबकी एक साथ होगी या नंबरवार होगी? तो नंबरवार पढ़ाई पूरी होगी। जब तक जीना है तब तक पीना नहीं है, हाँ? पीना है। तो जब तक पीते हैं तब तक पढ़ाई पूरी कहे या अधूरी कहे? तो पढ़ाई अधूरी है जब तक पी रहे हैं। तो पीने में मजा है या बिना पिए मजा है? पीने में मजा है। पढ़ाई पूरी ना हो ऐसे ही चलता रहे हैं? कुछ तकलीफ वकलीफ तो नहीं होती है, हैं? कभी हाई लिया तो नहीं बचाते आप जो मिलते हैं बाबा, हैं? आप जो मिलते हाँ, वो तो बीच बीच में जब मिलते हैं तब मिलते हैं, नहीं मिलते हैं उनको नहीं भी मिलते। तो पढ़ाई पूरी होगी तो रिजल्ट निकलेगी। तो जो पास होते हैं पक्के हो जाते हैं, तो हो गए। और जो कच्चे रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अधूरे देता क्षत्रिय। शिवजी के चित्र में सती व त्रेता में छत्र छाया के नीचे कौन बैठाए गए हैं? राम सीता को छत्र छाया के नीचे बैठाया गया। तो दिखाते हैं वो क्षत्रिय थे। छत्र छाया के नीचे रहना अच्छा है या छत्र छाया के बाहर रहना अच्छा है? मैंने राम सीता बनना अच्छा है, हैं? राम सीता बनना तो अच्छा है, लेकिन राम सीता भी तो नंबरवार थे या एक जैसे थे? तो कौन सा राम सीता बनना अच्छा है? अव्वल नंबर राम सीता वही बनेंगे जो अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा तो जो छत्र छाया की बात करेंगे वो अव्वल नंबर छत्र छाया की बात करेंगे या दोनों टाइम 54 नंबर अव्वल नंबर छत्र छाया की बात करते हैं। छत्र छाया में रहना ही है तो एक की छत्र छाया में रहने वाले बने, अनेकों की छत्र छाया में रहने की दरकार। तो जो अनेकों की छत्र छाया में रहते हैं वो फिर कैसे हुए? कच्चे हुए कि पक्के हुए? हो गए नंबरवार कच्चे हुए। कच्चे को क्षत्रिय कहा जाता है। क्या कच्चे को क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। तो राम सीता को कच्चे कहें कि पक्के कहें? अव्वल नंबर वाले पक्के हैं? अव्वल नंबर वाले पक्के। अभी संगम युग के लिए पूछ रहे हैं या त्रेता के लिए पूछ रहे हैं? संगम युग में जो एक की छत्र छाया में रहे तो पक्के और अनेकों की छत्र छाया में रहे तो कच्चे। राम सीता क्षत्रिय कब बने? 2 कला का फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद कच्चे बने पहले या फाइनल रिजल्ट निकलने से पहले जो अधूरे इम्तिहान थे त्रैमासिक 6 मासिक पहले टेस्ट उसमें कच्चे बने पहले टेस्ट एग्जाम एग्जाम होने के पहले या कि आदि में ही
तो छोटे छोटे शुरुआत में एग्जाम होते हैं, उसमें फेल हो गए। और माया तो किसी को छोड़ती नहीं है ही नहीं। तो राम सीता भी कभी बने, छत्री तो बने हैं, नहीं बने? बने तो उसका रिजल्ट उनको क्या मिलता है? छत्री बनने वालों को कुछ घाटा होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? घाटा तो होना चाहिए। हाँ, क्या घाटा हुआ? अव्वल नंबर राम सीता जो बनते हैं उनको घाटा क्या हुआ? हाँ? छत्ते बनते हैं उनको दास दासी तो जरूर बनना पड़ता है। फेल होने वालों को क्या बनना पड़े? दास दासी बनना पड़े। तो दास दासी भी अव्वल नंबर के बनते हैं या मीडियम लास्ट नंबर के बनते हैं? फर्स्ट क्लास। सत्य की याद में अपने बच्चों का दास दासी बनना पड़ता है। तो सभी माँ बाप बनते हैं। तो दास दासी का टाइटल तो मिल गया। बल अपने बच्चों के दास दासी बने। किसके दास दासी बनेंगे? अपने बच्चों। कौन अपने बच्चे? सत्युग का जो पहला वंश होगा उसके दास दासी। क्यों दास दासी कैसे बने? माँ बाप माँ बाप पहले से माँ बाप दास दासी कैसे हो गए? पालन हाँ, बच्चों की परवरिश कर। पहली बात तो राधा कृष्ण वाली आत्माओं ने पहले जो पुरुषार्थ किया, राम सीता की विश्व के मालिक बनने से पहले ही जो पुरुषार्थ किया वो चैन की बंसी बजा के किया या कोई भागदौड़ करनी पड़ी? चैन की चैन की बंसी बजा करके सारा पुरुषार्थ अपना जितना भी करना था पूरा किया। और राम सीता को क्या करना पड़ा? संघर्ष करना। विरोध पुरुषार्थ की भागदौड़ करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी। चैन की बंसी बजाना माना लड़ाई झगड़ा नहीं। कोई खास नहीं। और वो भागदौड़ का जीवन, न रात न दिन। तो सारे पुरुषार्थी संगमयुगी जीवन की कमाई किसको सौंपनी पड़ी आखिर में? बच्चों। राम सीता को अपने बच्चे राधा कृष्ण को सौंपनी पड़ती है। माँ बाप भी यही करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व जन्म में जिन बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में उन्होंने हार खाई और बच्चे उनसे कर्मों में जीत गए पूर्व जन्म में, तो जहाँ जीत वहाँ जन्म। उन बच्चों का जीत मिली तो उन्होंने जिनके ऊपर जीत पाई उनके घर में जन्म लेते हैं। टट्टी पेशाब उनकी साफ करनी पड़ती है। फिर माँ बाप को इतने से ही फुर्सत नहीं मिल जाती, निजात नहीं मिल जाती। सारे जीवन की जो भी कमाई है वो सारी बच्चों को सौंप देनी पड़ती है। तो राम सीता को क्या करना पड़ा? पूर्व जन्म में यज्ञ के याद में जो यज्ञ छोड़ करके भागे तो क्या करना पड़ा? बरदौनी पड़ी है? वो बच्चे जो है उन्होंने जीत पाली। कौन से बच्चों ने? राधा कृष्ण माने ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं ने जीत पाई।
और जीत पाई तो उनको प्रारब्ध बन गया उनके यहाँ जन्म लेने का। और जन्म लेने के बाद फिर भी उनका प्रारब्ध बाकी बच गया। ऐसे नहीं जन्म लेने से ही छुटकारा हो गया। क्या प्रारब्ध बच गया? सारी कमाई बहुत नहीं, जो भी नई दुनिया तैयार होती है वो नई दुनिया का फाउंडेशन भी बच्चे जमाते हैं या माँ बाप को जमाना पड़ता है? उस प्राप्ति के जीवन में भी सारी कमाई नई दुनिया स्थापन करने की वो बच्चों को की कमाई सब सौंप देनी पड़ती है। वो विश्व के वो सत्युग के बादशाह बनते हैं और वो नीचे आके बैठते हैं। सत्युग में जब बच्चे गद्दी पे बैठते हैं तो माँ बाप बच्चों को गद्दी पे बैठाते हैं और उनके पाँव धो के बैठाते हैं। तो दास दासी बनना पड़ता है। तो ये अच्छी बात हुई है, खराब बात हुई है? खराब बात है। 84 जन्मों में ऐसा कोई भी माँ बाप न बने जिसको अपने बच्चों को इतनी लालना पालना करनी पड़े, सारी जिंदगी कमाई सौंपनी पड़े। ये तो बहुत खराब बात है। 84 जन्म लेना ही अच्छा नहीं। क्या इससे तो अच्छा परमधाम में बैठे नहीं, परमधाम में नहीं बैठेंगे तो दास दासी बनना पड़ेगा। अच्छा तो कच्चे को क्षत्रिय कहा जाता है। सूर्यवंशी में भी पास विद ऑनर सिर्फ 8 होते हैं। क्या कहा? ये कौन से वंश में पास होते हैं? सूर्यवंशी में। चंद्रवंशियों में भी पास होने वाले निकलेंगे। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन वंश में भी पास होने वाले निकलेंगे तो, लेकिन सूर्यवंशियों में पास विद ऑनर वाले सिर्फ 8 निकलते हैं। बीच में एक है, वो उसकी तो बात छोड़ो, कौन है बीच में? एक कौन है? अंगूठी बनाते हैं तो 8 आसपास और बीच में हीरा रखते हैं। तो बीच में एक तो वो है जो पढ़ाने वाला है, बाकी कितने बचे? 8। तो पढ़ाने वाला कौन हुआ? और पढ़ने वाले कितने हुए? शिव बाबा जो पढ़ाने वाला है वो बीच में बैठा है। वो 8 में से अव्वल नंबर तो नहीं है? अव्वल नंबर है इसलिए तो 20 8 में से अव्वल नंबर है। 8 जो होते हैं, 9 रत्न जो होते हैं, अगर 9 को इकट्ठा किया जाए तो उनमें एक होता है वैल्यूलेस, नकुल राज कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वो सब की वैल्यू को आंकता है। वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? आर्य समाज से कनेक्टेड। तो आर्य समाज वाला तो इसलिए अर्धनास्तिक है। वो पद पाने वाला वास्तव में जो असली पद है वो नहीं मिलता आर्य समाजियों को। अगर मिलता भी है तो कांटों का ताज मिलता है या असली ताज मिलता है? राजा जी, कांटों का ताज मिलता है। तो पढ़ाने वाला टीचर एक अलग है। वो कौन हुआ? सुप्रीम सोल। पढ़ाने वाली सुप्रीम सोल है या प्रजापिता ब्रह्मा है? सुप्रीम सोल। वो अलग हो गई। अलग होने तो वो तो तुरीय है, उसको किसी नंबर में
नहीं वास्तव में रखा नहीं जा सकता। वो तो है ही है पक्का। कौन? शिव सुप्रीम सोल। बड़े के बड़ा टीचर कभी कच्चा या पक्का नहीं बनता है। बनता है? उसके कच्चे पक्के होने का सवाल ही नहीं है। तुम्हारी भी माला ऐसी बनती है। तुम्हारी भी माला ऐसी बनती है। कैसे? हम्म? 8 की माला बनती है। ये पुरानी बातें नहीं है। जो इस मुरली में आज रात्रि की क्लास में बता रहे हैं, ये पुरानी बातें नहीं है। ऐसे नहीं कि रुद्रमाला को लाखों वर्ष हुए होंगे। रुद्रमाला को बनाए हुए भी कितने वर्ष हुए होंगे? 5000 वर्ष पहले रुद्रमाला तैयार हुई थी। बहुत पुरानी बात नहीं है। रुद्रमाला भी बनी हुई है। आदि मध्य और अंत को तुम बच्चे ही जानते हो। कोई नया आकर के बैठेगा तो इन बातों को समझ नहीं सकेगा। अगर सुनाया जाए कि आदि को सतयुग कहा जाता है, अब कलयुग है और कलयुग भी अभी संगम में पलट गया है, अर्थात पुरुषोत्तम युग ही आता है। कनिष्ठ पुरुषों का युग पास हो गया। उत्तम पुरुष और कनिष्ठ पुरुष। कनिष्ठ माने नीचे। नीचे लोगों का युग कौन सा है? कलयुग। और श्रेष्ठ लोगों का युग कौन सा है? सतयुग। माने सतयुग में भले 8वें जन्म में कोई आत्मा आती है तो वो कौन सी युग की कही जाएगी? श्रेष्ठ युग की। और वो आत्मा भी कनिष्ठ आत्मा कही जाएगी, पुरुषोत्तम आत्मा कही जाएगी। पुरुषों में उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा कही जाएगी। भले 8वां नारायण है, लेकिन 8वां नारायण और उसकी सारी प्रजा कनिष्ठ हुई या श्रेष्ठ हुई? पुरुषों में उत्तम हुई। जो भी शरीर रूपी पुरी में आत्माएं रह करके पुरुषार्थ करती है, उन आत्माओं में उत्तम उत्तम आत्माएं कितनी हुई? नहीं। पुरुषोत्तम गिने जाने वाली आत्माएं हुई सतयुग की। सतयुग, हाँ 9 लाख तो है, लेकिन सतयुग संपन्न स्टेज में है तो 9 लाख। और संपन्न भी स्टेज में नहीं होता है कलयुग। हमेशा 2 कलाएं कम भी हो जाए, तब भी है तो सतयुग। कलयुग तो नहीं कहेंगे। कलयुग में है कनिष्ठ और सतयुग में है श्रेष्ठ। पुरुषों में उत्तम पुरुषार्थ करने वाले। क्यों? क्योंकि सतयुग में भी यथा राजा तथा प्रजा, सब सत्य आत्माएं ही होती है। झूठ का नाम निशान होता तो है, लेकिन 2 कलाएं कम कैसे हो जाती, नाम निशान नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनको और युगों के मुकाबले जन्म लेने वाली आत्माओं में उत्तम कहेंगे। अभी तुम कहेंगे संगम युग है, अभी तुम कहेंगे। कब? अभी माने कब? है 25/7/2007 को है, 76 को 76 से कहेंगे कनिष्ठ संगम युग है। 36 को कहें, 76 से कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग है। 76 से तो पुरुषोत्तम संगम युग हो गया। लेकिन ये वाणी कब की चलाई हुई है? 67 की।
67 जब बाबा जीवित थे, इसलिए बोला अभी तुम कहेंगे संगम युग। कौन सा युग है? संगम युग है। तुम पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे तो तुमको भी पुरुषोत्तम कहेंगे, और तुम युग को पुरुषोत्तम कहेंगे या संगम युग कहेंगे? सर, पुरुषोत्तम युग का ज्ञान हुआ तो समझ लो रचयिता और रचना का पूरा ज्ञान हुआ। समय की पहचान हुई। इस समय सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? समय की बहुत वैल्यू है। जन्म जन्मांतर के जो पाप चढ़े हैं योग बल से, वो सब कटते जाएं, तब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। यहाँ बच्चों को सहज सबक मिलता है। क्या कहा है? कहाँ? संगम युग में बच्चों को सहज सबक मिलता है। पुरुषोत्तम संगम युग में। और फिर पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? स्थान भी चाहिए ना। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहें, कौन से स्थान को? ये सारी दुनिया में पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ है? ब्रह्मकुमारी विद्यालय में ब्राह्मण नहीं बैठे हैं? फिर पुरुषोत्तम संगम युग वहां कहेंगे जहां पुरुषोत्तम बाप मौजूद हो, सन्मुख। इसलिए मुरली में बोला है मधुबन को कहेंगे पुरुषोत्तम संगम। और बाहर जहाँ कहीं जाते हैं तो धंधा धोरी दुनिया की लग पड़ती है, इसलिए सदैव नहीं कहेंगे कि वो पुरुषोत्तम संगम युग है और हमको सहजते सहज सबक मिलता है। सहजते सहज सबक कहाँ मिलता है? पुरुषोत्तम संगम। तो बाप को याद करो तो तुम्हारे विकट विनाश हो। याद करने में ही मेहनत लगती है। याद करने में मेहनत लगती है, क्यों? प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता है? प्रैक्टिस करें तो कुछ असंभव है? तो गीता में भी, मनुष्यों की गीता उसमें भी लिखा है अभ्यास है तो कौनते हैं। अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता? अंग्रेजी लोग क्या कहते हैं? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम अभ्यास करेंगे बिंदु की याद में रहने का, तो क्यों नहीं रह सकते? मेहनत किस बात की हो? जब प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो मेहनत महसूस होगी है? बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो। बाप भी तो वेद के दो हैं, एक आत्माओं का बाप और एक देहधारी मनुष्यों का बाप। जो मनुष्य आत्माओं का बाप है वो अलग, और सुप्रीम सोल अलग। तो जिसने सुप्रीम सोल बाप को याद करने की पक्की प्रैक्टिस की हो तो उसको मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी? उसको मेहनत लगेगी? उसको मेहनत नहीं लगेगी। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो। तो उसके विकल्प विनाश होंगे या नहीं होंगे? जो सिर्फ सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को याद करे है? नहीं होंगे। आप साथ साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे साकार और निराकार को याद करेंगे तो कर्मातीत अवस्था होगी, विकल्प विनाश होंगे। आप कह रहे नहीं ज्योति बिंदु को याद करेंगे, प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे तो विकल्प हमारे विनाश हो जाएंगे। कौन सी बात सच्ची?
साकार में निराकार को याद करेंगे तो, और बिंदी को याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर ले तो यार तो भस्म नहीं होंगे? हैं? होंगे ही नहीं हैं? अच्छा, तो बिंदी की पहचान सन 68 से पहले नहीं थी? नहीं थी, एक कहता थी, एक कहता नहीं थी। यहाँ ही दो मतें हो रहे हैं? हाँ, अरे ये तो पहचान थी क्या आत्माओं का बाप बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु को ही हम याद करें बुद्धि में, हमारी आत्मा यहाँ रहती है, वो परम धाम का रहने वाला है। तो ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो विकल्प विनाश नहीं होंगे? हाँ? नहीं होंगे। बुद्धि सूक्ष्म होगी। अभी तो कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। साकार में निराकार। अच्छा, इसका मतलब जो राम वाली आत्मा होगी, प्रजापिता होगा, वो किसको याद करता होगा? हैं? वो साकार निराकार को ब्रह्मा भाव में याद करता होगा। हैं? तो उसके तो पाप कर्म भस्म नहीं होने चाहिए। वो आत्मा तो संगम में कोई नारायण भी नहीं बनना चाहिए। हैं? अपने शरीर में मौजूद है, तो क्या अपने चेहरे को याद करता है? हैं? बाप समान ये वो साकार निराकार को याद करता है या नहीं करता है? करता होगा। करता है। साकार निराकार को याद करता होगा। हैं? साकार निराकार को याद नहीं करता होगा। ये करते हैं। जालंधर कभी कहता है कि करते हैं, कभी कहता नहीं करते। एक बार बाकी बताओ। करते। साकार निराकार को याद करता है तो कौन सा साकार है? स्वयं। स्वयं के साकार रूप में निराकार को याद करता है। माने शिवोम बन के बैठ गया है? बच्चों के मुख में निराकार को याद करता है। निराकार ज्योति बिंदु को जो प्रजापिता के बच्चे हैं, मनुष्य आत्मा है, उनमें याद करता है। नहीं तो सर्वव्यापी हो गया। हाँ। बाबा कहने से विद्या आई। हाँ, मुरली ने ये तो बोला है, शिव बाबा कहने से तेरी बुद्धि में एक बिंदी ही याद आवेगी। तो वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। वो तेरी माने दाऊ, एक हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बाकी सब हो गए ऑर्डिनरी। तो एक की बात तो छोड़ दी जाए, हैं? छुट्टी नहीं है, उसको कठिन है। अभी बात मेहनत की हो रही है, याद करने में ही मेहनत लगती है। तो ज्यादा मेहनत किसको लगती होगी याद करने में? राम वाली आत्मा ऐसी याद करने में जिससे सारे पाप कर्म भस्म भी हो जाए, लेकिन एक बिंदी को ही याद करना पड़े। कौन सी? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है। उसको याद करने की मेहनत उसको सबसे जास्ती। अगर कोई सहज करना चाहे तो क्या करे? साकार में निराकार। हाँ, जो साकार है उस साकार में निराकार को याद करे तो मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ बच्चों को सहज सबक मिला। कहाँ? जहाँ साकार में निराकार को पहचाना हुआ है, वहाँ बच्चों को सन्मुख बैठ करके सबक लेने में सहज है और याद करने में भी सहज है। तमो प्रदान पढ़ने में टाइम लगता है, सतो प्रदान पढ़ने में टाइम नहीं लगता है।
अरे सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। अच्छा, अभी 70 साल किस खाते में गए? हाँ? अभी कठिन के खाते में है कि सहज के खाते में? क्यों? वो घड़ियां भी आएंगी। कठिन कौन बनाता है? माया। माया। रावण देहधारी धर्मगुरु कठिन बनाते हैं पुरुषार्थ को। कहते हैं जन्म जन्मांतर भक्ति करो तब कहीं जाके एक जन्म में भगवान मिल जाए। अब बाप क्या कहते हैं? ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसे एक जन्म में भी, एक जन्म में ही तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करा देता हूँ। तो सहज हो गया ना। और एक जन्म की भी बात नहीं कि 70 साल चाहिए। तुम 1 सेकंड पक्का कर लो, वो पक्कापन कभी छूटे नहीं। पक्के और कच्चे की बात हो रही है ना। वो सेकंड अभी से पक्का कर दो। क्या सेकंड? मैं आत्मा हूँ। अभी यही पक्का नहीं हुआ। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरा तो एक सेवा हो। तो ब्रह्मा कुमारी है, कब से कहती चली आई? साकार को पहचानना। हाँ, नीचे साकार में निराकार वो सुप्रीम सोल आया हुआ है। इसमें अनिश्चय बुद्धि कभी न होने पाए। जिस क्षण अनिश्चय बुद्धि हो गया मन मर गया। तो वो 1 सेकंड नहीं आया। रसा प्राप्त करने का वो 1 सेकंड अभी आया ही नहीं। आया ही नहीं तो 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? तो 70 साल किस खाते में गए? पहचान करने में। अभी पूरा हो गया है? अभी संशय तो नहीं आएगा? नहीं पक्का? कैलकुलेटर में भर गया है? इसलिए कोने में छिपके बैठा है, नहीं फोटो में खींच लिया जाए। अच्छा, बच्चों को सिखलाया जाता है कि कोई भी कर्म करते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ हो। क्या कहा है? कोई भी कर्म करे बुद्धि का योग कहाँ हो? बाप के साथ। बंगी लोग लैट्रिन उठाते हैं। अभी तो गटर लाइन बन गई, लेकिन पहले तो घर घर में जाके उठाते थे ना। अभी भी गांवों में चलता है। ऐसे उनको बाप की याद आएगी लगातार है? पहले तो गांवों में जो स्वीपर होते हैं उनको कोई साथ बैठने ही नहीं देता है। गांव वाले हो हल्ला मचा देते हैं। एक ऐसे ब्राह्मण भंगियों के साथ में बैठाते हैं। उसको लगातार याद रहेगी है? कंपनी में तो ऐसा हुआ। थोड़े दिन आया, उसके परिवार के लोग विरोध करने लगे। शुरुआत में एक भंगिन भी आई थी। परिवार वालों ने विरोध किया तो ले गए। तो कोई भी कर्म करते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ रहे तो क्या होगा? हाँ, तो कर्मातीत अवस्था बनेगी, विकर्म विनाश हो जाएगी। अगर वो कर्म करते समय 2-4 सेकंड के लिए बुद्धि योग खिसक गया तो विकर्म विनाश और ही क्या होगा? और ही विकर्म बढ़ जाएगा। वही मुसीबत है। वही 1-2 सेकंड की बाबा मेहनत नहीं देता है। अरे कम से कम 10-15 सेकंड तो मनमानी कर लेने दे। बाप इस समय स्वर्ग की स्थापना करते हैं। क्या कि स्वर्ग में 1-2-10 सेकंड का नरक भी चलता रहे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना।
वहां आत्मा पवित्र ही चाहिए। क्या कोई ऐसी एक आध आत्मा घुस जाए, बाबा बोल रहे हैं कई साल से, ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी अपवित्र भिखारी प्रवेश कर न सके। अगर एक भी घुस गया और उसने वाइब्रेशन को अपवित्र बनाया, मनसा के वाइब्रेशन से, दृष्टि के करप्शन से, तो वो स्वर्ग कहा जाएगा? वो नरक की ही स्थापना कही जाएगी। तो वहां आत्मा पवित्र चाहिए, यहाँ तो साफ पतित है। कहाँ कहाँ सब पतित है? इस दुनिया में कि मधुबन में? इस दुनिया में, मधुबन में नहीं कोई पवित्र है? जब अमृत बांटा गया तो उसमें विष पीने वाले नहीं घुस गए हैं? तो यहाँ तो कोई होगा नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं होगा। होगा जब माता छुप छुप के बता रही है हमारा। यहाँ तो सब पतित है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। अगर यहाँ पतित न हो तो अजामिल जैसे पाप आत्माओं का उद्धार की बात शास्त्रों में क्यों लिखी हुई है? उनका भी उद्धार हो जाता है। इस समय सब तमो प्रधान है। अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। कौन? शंकराचार्य। अच्छा, बाहर की दुनिया के अंदर की दुनिया के? अंदर की दुनिया के पहले के बाहर की दुनिया के पहले? अंदर की दुनिया के अंदर से समझे बैठे हैं कि हम ही क्या हैं? 100 श्रेष्ठ आत्माओं को बनाने वाली माला के मुखिया श्री श्री 108 जगत गुरु हम हैं। वो सब जिंदा है कि मरमरा चुके हैं? सब जिंदा है, कुछ मरने वाले तो नहीं है? मरने वाले कोई नहीं है? माने कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं। अच्छा, शरीर छोड़ चुकने वालों की संख्या 2-4 है कि ज्यादा है? 2-4 ज्यादा है संख्या। अच्छा, ज्यादा संख्या में कोई अव्वल नंबर होगा कि नहीं? कौन है? ब्रह्मा बाबा। लो, एक फोटोग्राफर सामने भी होना चाहिए। कुमार कल्याणी 5वीं बार हॉस्पिटल से उठ के आ गई है। उन लोगों का प्लान भी आता है। इतने एडवांस पार्टी में बड़े बड़े मुखिया बैठे हुए हैं, दिग्गज, उनकी यही हाल करो जैसे इनके बाबा का किया था। ये कैसेट वहीं पहुंचेगी अभी? है? वही निकलेगा ना। हाँ, तो अजामिल जैसे पापात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। सब तमो प्रधान है, अपनों को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते थे क्या? नहीं। गीता को भगवान तो समझते थे अपन, कहलाते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो गीता का भगवान साकार में किसको समझते हैं? उन्हीं को तो समझते हैं। तो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वालों की लिस्ट में हुए या नहीं हुए? अजामिल जैसे माँ बाप ही है वो। क्या कहना चाहते तुम? हैं?
बाबा। अजामिल का अर्थ क्या होता है? बकरी। आजा माने बकरी। मैंने किया, मैंने ऐसा किया। आजा कहते हैं। एक बकरी आगे आगे जाएगी तो उसके पीछे पीछे सारी बकरियां जाएंगी। आजा कहते हैं। और मिल मन मिल गए। मिल गया। तो ब्रह्मा बाबा किसके साथ मिल गया? मम्मा ने शरीर छोड़ा तो किसके साथ मिल गया? आजा के साथ मिल गया। तो क्या नाम पड़ गया? अजामिल। किसी के साथ मिलना जुलना खराब बात होती है क्या? है? खराब बात तो नहीं होती। अरे परिवार में मिलजुल करके ही चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो मिल गया तो खराब बात क्या होगी? एक को, हाँ ये बात है कि यज्ञ के आदि में जिससे उनको रास्ता मिला था और उनकी जो संगिनी साथिनी थी उसके साथ रहना चाहिए। बुद्धियोग उसको भूल गया और बकरी से मिल गया तो पाप हो गया ना। तो बोला अजामिल जैसे पापात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। यह तो सबसे तमो प्रधान है। क्या? कौन? कौन? यह किसके लिए बोला? ऐसे नहीं, क्लैरिफिकेशन ही बोलता है। पीएचडी है तो पीएचडी बहुत होशियार विद्वान पंडित आचार्य होते हैं तो कुछ का कुछ अर्थ बना देते हैं। जैसे आजकल के वकील होते हैं तो वकील क्या करते हैं? सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा। ये भी पार्ट ऐसा ही है कि झूठी बात को हाँ सच्चा साबित कर दिए। तो ये सबसे तम प्रधान है, अपना पार्ट बजाए रहे हैं। कौन? हाँ। यह भी इन्हों को पता नहीं है कि हम सब पार्टधारी। इन्हों को नहीं पता है हम सब पार्टधारी हैं। यह भी इन्हों को पता नहीं है पूरा। ये वेद का ड्रामा है, इसमें सभी एक्टर्स को जानना बहुत असंभव। एक्टर्स तो 500-700 करोड़, सबको कैसे जाना जाए? बुद्धि समझती है कि सब एक्टर्स हैं, हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है और आत्मा पार्ट बजाती रहती है शरीर द्वारा। पार्ट बजाती रहती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा पार्ट क्या है। अजामिल का पार्ट मेरा है कि नहीं है नहीं पता चलना चाहिए, है? चलना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ही अजामिल है कि उसका भी कोई बीज है, रचयिता है? उसका कोई रचयिता है कि नहीं? तो वो भी होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, बीज में वो चीज नहीं होती है जो बच्चे में होती है। बीज को बाप कहा जाता है। बाप में जो बात होगी वो बच्चे में भी होगी। तो ब्रह्मा का बीज कौन है? प्रजापिता। उसका भी तो बीज वही है। वो कौन सी अजामिल से मिलता है? वो कौन सी अजा से मिल जाता है? बोई से मिलता है। कहते बोई से मिलता है। माना प्रजापिता वाली आत्मा भी इस्लाम धर्म की मुखिया से प्रभावित होती रही है 63 जन्म। यही फायदा है ना? है?
हैं? हाँ? लेकिन मुरली में तो बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। कोई दुनिया की ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो प्रजापिता के ऊपर लागू ना होती हो? नहीं है? सब बातें प्रजापिता के ऊपर पहले लागू हो तब दुनिया के ऊपर। इसी तो चार में पढ़ता तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो पहला अजामिल कौन हुआ? है? पहला अजामिल कौन हुआ? प्रजापिता। हाँ तो बताओ वो आजा कौन? कहते हैं त्रिमूर्ति में जो बीच में दिखाई गई है वैष्णो देवी, वो बकरी है। मुरली में भी क्या बोला? बोला 3 शेरों के चित्र दिखाई दिए। वास्तव में 3 शेरों की बात नहीं है। 3 शेर। एक शेर है, एक बकरी है और एक घोड़ा है। हाँ जी। अगर ब्रह्मा अजामिल साबित होता है तो ब्रह्मा का बाप अजामिल साबित नहीं होगा? बाप में तो सब कुछ समाया होगा, वो तो सारी दुनिया का बीज है। लेकिन वो आजा नहीं होगी जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये कौन सी आजा होगी? वरुण शंभुत्रय है? वरुण शंभुत्रय कुमार। हाँ, त्रिमूर्ति में जो शिव बाबा ने आजा बताई, दुनिया के सबसे ऊंची से ऊंची बकरी, वो आ जाती है प्रजापिता के लिए। बकरी क्या करती है? किस बात में सबसे आगे होती है? मैं करने में आगे, बाद में होती है। फॉलो करने में सबसे आगे होती है। क्या? चाहे गड्ढा जाता हो, चाहे कुआं जाता हो, वो नहीं देखेगी, क्या करेगी? फॉलो करेगी। तीनों मूर्तियों में फॉलो करने वाली मूर्ति कौन सी है? विष्णु। फॉलो करने में एकदम मांगे बंद करके फॉलो करती है ब्रह्मा, विष्णु, वैष्णवी देवी। विष्णु सहयोगी बनता है या अकल चलाता है? सहयोगी बनता है। रावण के मुख अकल चलाते हैं और विष्णु भुजाओं से सहयोगी बनता है, अकल नहीं चलाता। तो ऐसी अजा का सबसे जास्ती मिलने वाला बुद्धियोग से कौन हुआ? प्रजापिता। तो वो भी अजामिल हो गए, लेकिन वो अव्वल नंबर का अजामिल और वो नंबर 2 का माल। नंबर 2 का माल अच्छा है या नंबर 1 का माल अच्छा है? झंडा ऊंचा रहे अच्छा। अरे तो अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, बाबा को इसका दुख नहीं है। किस बात का? कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट भी अजामिल साबित कर दिया। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्मा पार्ट बजाती है, कभी अच्छा पार्ट बजाती है, कभी खराब पार्ट बजाती है। शरीर द्वारा भी किसको पता नहीं है क्या कि हमने इस शरीर के द्वारा जो पार्ट बजाया है वो बकरी का बजाया कि घोड़े का बजाया, शेर का बजाया कि 84 लाख योनियों में किसका बजाया, वो किसी को पता नहीं। पता है, पता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो वैसे ही कहती है 84 लाख योनियों मनुष्य आत्मा जाती है। पता क्यों नहीं? अरे पता कराने वाला आएगा तभी तो पता पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी समझती है ब्रह्मा बाबा नहीं हमें सब कुछ पता करा दिया।
तो पता पड़ जाएगा मेरा अजामिल का पार्ट है कि अजा का पार्ट है कि बकरिया का पार्ट है कि भेड़ का पार्ट है। पता कराने वाला आएगा तभी तो पार्ट क्लियर होंगे। अभी तक किसी के पार्ट क्लियर हुए बेसिक में नहीं हुए, और यहाँ एडवांस में तो क्लियर होना शुरू हो गए। कई बहुत बच्चे समझते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि आप हमारे अंदर को जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, क्या समझते हैं कि शिव बाबा तो हमारे अंदर की सब बातों को अगर जानते ही होते तो पोता बिल क्यों लेते? ओम